सब कुछ वहीं से आएगा अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो। पहले दिन हम राइटिंग सेक्शन की दोनों वीडियोस देखकर अपना कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ग्रामर की वीडियोस देखकर हम 6 घंटे में अपना ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है वो शुरुआत में जो रीडिंग सेक्शन वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है। तो यार तुम्हारे हिंदी के पेपर हो चुके हैं और मुझे पता है दो टाइप के बच्चे हैं, या तो हिंदी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा या तो हिंदी के पेपर में थोड़ी बहुत गलतियां हो गई होंगी जिसके कारण तुम परेशान होगे। आज का दिन तुम्हारे पास है, परेशान जितना होना है हो लो या फिर जितना तुम्हें खुश होना है हो लो, क्योंकि अभी भी तुम्हें आगे 4 पेपर और देने हैं और उन सभी 4 के 4 पेपर में तुम्हें 95 का जो तुम्हारा टारगेट था जिसको तुम बार बार कमेंट करते हो और अभी भी जाकर कमेंट करो कि हिंदी का पेपर चाहे जैसा हुआ हो इंग्लिश के पेपर में 95 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। तो ये अचीव कैसे होगा ये आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और अगले 3 से 4 दिनों के गैप में आप किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हो सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं सच्चाई के साथ कि पेपर हिंदी से इंग्लिश का टफ आने वाला है। बिल्कुल, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और तुमने कमेंट भी कर दिया होगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं कि इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो तुम्हारा जो स्टार्टिंग का 40 नंबर आने वाला है वो आपका अनसीन पैसेज यानी रीडिंग सेक्शन, फिर उसके बाद ग्रामर और उसके बाद राइटिंग सेक्शन। इससे आपको 40 नंबर अचीव करने और ये आपके हाथ में है। लिटरेचर वो आप किताबों से पढ़ोगे और बहुत ज्यादा चैप्टर हैं, 29 चैप्टर्स हैं, तो उनसे पहले आपको इस 40 नंबर को सिक्योर करना है। तो किस तरीके से सिक्योर करेंगे सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो आपका ये जो रीडिंग सेक्शन होने वाला है थोड़ा सा टफ होने वाला है हिंदी के अपेक्षा। तो डिस्कसिव पैसेज आपको सबसे पहला मिलेगा जिसके 10 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी 20 नंबर आपको अनसीन पैसेज से मिलने वाला है। इसको कहां से करना है कैसे करना है अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। उसके बाद ग्रामर का अगर मैं बात करूं तो आपके डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, ये सारे के सारे टॉपिक हैं आपके जो आपको ग्रामर में पढ़ने हैं और एक एक वीडियो से आपको कंप्लीट करना है और वो भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसके बाद राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आने वाला है। 2 ही टॉपिक है, फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ, जिसकी वीडियो आपको आज कल में मिल जाएगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। अब रीडिंग सेक्शन जो होने वाला है हिंदी में आपको कैसा पेपर दिखाई दे रहा था। रीडिंग सेक्शन में आप क्या देख रहे थे कि आपको एक सेक्शन मिल रहा था, उसको पढ़ना था, पढ़ने के बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे उनको आप ऑप्शन टिक कर ले रहे थे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में चीजें डिफरेंट होने वाली हैं। यहां पर ऑप्शंस भी होंगे और साथ ही साथ आपको लिखने वाले क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे, यानी आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये वाला जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट होता है, तो मेक श्योर आपको प्रिपेयर करके जाना है। और उसके लिए हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल, जाके टेलीग्राम चैनल जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर हम आपको हिंदी का सारा पीडीएफ ऑलरेडी दे चुके थे, आपको पता ही है। अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो जाकर देख लो। इंग्लिश के लिए भी हमने रीडिंग सेक्शन के लिए और ग्रामर के लिए और राइटिंग के लिए और प्रोज पोएट्री यानी किताबों के लिए भी सारी चीजें अवेलेबल करा दी हैं पीडीएफ के फॉर्म में, और सब कुछ वहीं से आएगा अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो। यानी इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी टाइमिंग भी बताने वाला हूं कैसे कैसे करना है। इसके आगे समझ लेते हैं कि ग्रामर के 5-6 जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, इन 5 के 5 टॉपिक को या 6 के 6 टॉपिक को आपको तैयार करना है किसी न किसी एक वीडियो से, और उस वीडियो के बाद आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की जो हम पीडीएफ के फॉर्म में ऑलरेडी टेलीग्राम पर दे चुके हैं। यानी आपका यहाँ पे ग्रामर तैयार हो जाएगा। और राइटिंग के लिए केवल आपको 2 वीडियो मेरी देखनी है, उन 2 वीडियोस को देखकर फॉर्मेट तैयार कर लेना है और उसके बाद जो पीडीएफ में दूंगा उसकी रीडिंग लगा देनी है, तो आपका तैयार हो जाएगा। यानी ये ग्रामर राइटिंग से आपका 10 नंबर, ग्रामर से आपका 10 नंबर और रीडिंग से आपका 20 नंबर श्योर हो जाएगा, जहां पे आप 40 में से 38 प्लस टारगेट करिए। अब आगे बढ़ते हैं लिटरेचर वाला सेक्शन, जो कि आपको 29 चैप्टर पढ़ना है और सभी चैप्टर तैयार करके जाने हैं, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। कैसे तैयार होगा और कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी समझ लेते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 9 चैप्टर होने वाले हैं, फर्स्ट फ्लाइट से 9 प्रोज और 10 पोएट्री के चैप्टर्स होने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है वो शुरुआत में जो रीडिंग सेक्शन वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है। एक पैसेज आपको मिलेगा, 2 में से किसी प्रोज या पोएट्री में से कोई एक करना पड़ेगा, वो 5 नंबर का सवाल आएगा, और एक आपको पोएट्री में से करना पड़ेगा, किसी एक को करना पड़ेगा, 2 में से आपको करना पड़ेगा। अब आप इस चीज को समझो, यहां पे भी आपको 5 के 5 क्वेश्चन ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर्स राइट करने वाले, 30-40 वर्ड में लिखने वाले, कोई क्वेश्चन 2 नंबर का हो सकता है, इसमें कोई क्वेश्चन 1 नंबर का हो सकता है, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन वाले भी मिलेंगे। यानी आप बहुत हल्के में पेपर मत लीजिए, इंग्लिश का अच्छा खासा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अभी आगे आपको पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट की वीडियो आएगी, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं अगले 4 दिनों में तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि लिखने वाले क्वेश्चन जो प्रॉपर आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, वो आपको 4 में से 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट की बुक से, चाहे वो प्रोज से हो सकता है, चाहे वो पोएट्री से हो सकता है। 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे यहां पूछे जाएंगे। इसके बाद
2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे आउट ऑफ 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले क्वेश्चंस में से, बुक में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, यानी उसके बाद अब आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट से छोटे क्वेश्चन हो चुके। एक लॉन्ग आंसर का आपका क्वेश्चन आएगा, एक प्रोच से फर्स्ट फ्लाइट के और एक फुटप्रिंट विदाउट फीट से, यानी हर 2 में से एक करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका 6-6 12, 12-12 24 और 24-6 30 नंबर यहाँ पे है और 10 नंबर आपको पैसेज में से करना पड़ेगा। यानी आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा लिटरेचर से सवाल आने वाला है, यानी सब चैप्टर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, ग्रामर आपको तैयार करना पड़ेगा, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये सब कुछ गैप में हम कैसे मैनेज करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। देखिए मैंने प्रॉपर आपके लिए प्लानिंग बना रखी है। अगर आप इस वीडियो को 2 दिन पहले देख रहे हो, 3 दिन पहले देख रहे हो, 1 दिन पहले देख रहे हो, कैसे मैनेज करोगे इसको समझो। आपके पास 22 तारीख वाला जो दिन है, आज जो 21 तारीख को आप पेपर देके आओ, पहले रिलैक्स रहो, आज तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, आराम से सो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। 22 की स्टार्टिंग से आपको अब कोई आराम नहीं करना है। राइटिंग सेक्शन सबसे पहले खत्म करना है। सबसे पहले हमें ना जल्दी जल्दी काफी चीजों को खत्म करना है। पहले दिन हम राइटिंग सेक्शन की दोनों वीडियोस देखकर अपना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ग्रामर की वीडियोस देखकर हम 6 घंटे में अपना ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे, यानी 20 मार्क्स का काम, आपका काम यहाँ पे हो गया है। अब इसके बाद अभी हम अनसीन पैसेज पर नहीं जाएंगे, अनसीन पैसेज को हम सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले समझते हैं यार कि फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज दूसरे दिन हमें कंप्लीट करना है। टोटल 9 चैप्टर है और हर चैप्टर के लिए आपको 45 मिनट देने हैं। और वो 45 मिनट किस प्रकार से होगा, 15 मिनट आपको उसकी रीडिंग समरी देखनी है, कोई वीडियोज के चक्कर में मत पड़िएगा। 30 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस के आंसर लिखे कैसे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, वो आपको याद हो जाएंगे अगर आप क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करते हैं। अब फर्स्ट फ्लाइट आपका 23 तारीख को हो गया। 24 तारीख को फर्स्ट फ्लाइट की पोएट्री यानी जो 10 पोएम है उनको आपको आधे घंटे में निपटाने होंगे, 15 मिनट रीडिंग और 15 मिनट क्वेश्चन आंसर की रीडिंग। इसके बाद 4 चैप्टर आपको उसी दिन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम अभी उतना नहीं है। तो 4 चैप्टर यहां पे हो गए। अगले दिन यानी 25 को, आखिरी दिन, आपको जो बचा हुआ 5 चैप्टर है उसका पहले आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट का कंप्लीट कर लेना है। तो यानी आपका किताब और ग्रामर और राइटिंग हो चुका है। अब 25 की शाम को आपको प्रैक्टिस करना है अनसीन पैसेज का। हिंदी में मैंने बताया था कि इसकी प्रैक्टिस मत करिएगा, बट इंग्लिश में कंपलसरी है इसकी प्रैक्टिस करना। तो आप अनसीन पैसेज जो मैंने पीडीएफ दे रखी है @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाके डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब उसके बाद लास्ट का 2 घंटा, उसी दिन 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, चाहे जितना घंटा लग जाए, आपको ये सारी चीजें फिर से रिवाइज करनी है। तभी देखो पूरी चीजें आपके दिमाग में बैठी रहेंगी और तभी जाके आप 26 को सब कुछ प्रॉपर कर पाओगे। यानी अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं कि आपको 22, 23, 24 और 25 को किस तरीके से यूज करना है। अब कुछ बच्चे ये वीडियो बाद में देख रहे होंगे, हो सकता है 22 को देख रहे होंगे, तो आपको अब 8 घंटा 9 घंटा की जगह 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और अगर 45 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता था, कुछ चैप्टर आपके ऑलरेडी तैयार होंगे, तो उनको 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे में तैयार करेंगे, तो आपका टाइम बचने लगेगा और सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि गैप में आपको कैसे काम करना है और किस तरीके से आपका 80 आउट ऑफ 80 आ सकता है विद इन 3-4 डेज। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, बस आप गैप डेज को अच्छे तरीके से यूज करिए। आगे आने वाले समय में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, हम ग्रामर की वीडियोज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, हम आपको राइटिंग सेक्शन की वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, हम आपको अनसीन पैसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, हम आपको प्रोज और पोएट्री के प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इंग्लिश की आपको कोई चिंता नहीं करनी है। आपको कहां जाना है, @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, इन फ्यूचर अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो रैंकर्स का ऑफलाइन प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी। रैंकर्स ऑफलाइन प्रोग्राम फॉर फाउंडेशन, ये आपको मिल जाएगा हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, जो कि हमारा पांडेपुर वाराणसी में है अवेलेबल। तो आप में से जो भी बच्चे इन फ्यूचर ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, बिल्कुल आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।